हेलो दोस्तों। आज हम लोग वर्कस्पेस के बारे में पढ़ेंगे कि देखेंगे वर्कस्पेस होता क्या है और इसका क्या यूजेस है। ऑलराइट। सो और ये हमारे लिए यूज़फुल क्यों है। राइट। तो ये सारा आज के रिकॉर्डिंग में कवर करेंगे। कॉन्सेप्ट है कि सपोज यू वांट सेपरेट इन्वायरमेंट, अब चाहते हो कि अलग अलग इन्वायरमेंट हो, डेवलपमेंट का अलग हो, स्टेजिंग का अलग हो, प्रोडक्शन का अलग हो, और सबके अगर सेम टीएफ स्टेट फाइल यूज़ करते हो तो क्या होगा, सारा का सारा मिक्सअप हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि नहीं, वर्कस्पेस बनाते हैं सबका अलग अलग, डेव का अलग ये फाइल हो, स्टेज का अलग हो, प्लॉट का अलग हो। ऑलराइट। इस तरीके से करना होता है। सो विद वर्कस्पेस आई कैन यूज सेम टेराफॉर्म कोड बट क्रिएट सेपरेट इंफ्रा फॉर। देखो क्या कर रहा है कि आपका कोड सेम होगा लेकिन आपका टीएफ स्टेट फाइल अलग होगा। सो लेट अस क्विकली डू दिस नाउ। एक यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, इसके अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। तो पहले हमने रिमोट स्टेट की डायरेक्टरी बनाई थी, अभी हमने वर्कस्पेस की बना दी। और तो हटाते हैं, मेन डॉट टी एफ फाइल बनाते हैं। देखते हैं किस नाम से फाइल बन रहा है। मेन डॉट टी एफ, वेरिएबल्स टी एफ एंड आउटपुट डॉट टी एफ, तीन फाइल बनाते हैं। आउटपुट्स डॉट टी एफ, बेसिकली मेन डॉट टी एफ, आउटपुट डॉट टी एफ एंड वेरिएबल्स डॉट टी एफ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी बाइनरी है उसमें ऐसा नाम पहले से एडेड है जिसके चलते ये इसको रीड करता है सबसे पहले। ऑलराइट। और भी नाम से करोगे तो उसको रीड कर लेगा, लेकिन सबसे पहले जो उसकी बाइनरीज में और उसके सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई है नेमिंग कन्वेंशन, उसको रीड करता है। राइट। सो लेट अस क्विकली डू दिस नाउ। तो क्या कर रहा है, एक रिसोर्स बनाते हैं, मेन डॉट टी एफ में डालते हैं, मेन डॉट टी एफ में डाल दिया। ऑलराइट। उसके बाद मेन डॉट टी एफ में और आउटपुट डॉट टी एफ में डालते हैं। ये तो एक्सप्लेन कर रहा है। टेराफॉर्म डॉट वर्कस्पेस ऑटोमेटिकली इंसर्ट्स वर्कस्पेस नेम, बकेट नेम चेंजेस बेस्ड ऑन द सिलेक्शन सिलेक्टेड वर्कस्पेस। सो आउटपुट डॉट टी एफ में डालते हैं। ऑलराइट। उसके बाद वेरिएबल्स में अभी कुछ नहीं डाल रहा है। सो दो में ये इसने बस पेस्ट कर रहा है। उसके बाद दोनों को सेव करते हैं, इसको भी सेव करना है और इसको भी सेव करना है। ऑलराइट। सो लेटस वर्कस्पेस में चलते हैं, देखते हैं टेराफॉर्म इनिट चलाते हैं कि पहले से कोई वर्कस्पेस बनाया नहीं, नहीं बनाया, डिफ़ॉल्ट करके है। ऑलराइट। सो लेट अस क्रिएट अ वर्कस्पेस। ऑलराइट। सो एक वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं, जिसका नाम हमने रख दिया डेव करके। देखते हैं, एक डेव करके बन गया, ओके, स्टार आ गया। सो नाउ अप्लाई, अप्लाई करके देखते हैं क्या करता है। हमने एक बकेट बनाने की रिक्वेस्ट डाली हुई है यहाँ पे। राइट। क्या करता है ये, सो ये बकेट बना रहा है। देखते हैं गुई में जा करके। सो यहाँ पे जा करके आपने देखा, सो यहाँ पे क्या किया उसने, उसने इफ हाइफन डेव करके बकेट बना दिया। ऑलराइट। बकेट बना दिया। अब चलते हैं, ये क्रिएट कर दिया इस नाम से। अब क्या करते हैं कि एक और
वर्क स्पेस बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं स्टेज, राइट। और ये लिस्ट करके देखते हैं तो अभी चेंज होकर के स्टेज हो गया। अब क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। सो अप्लाई करने के बाद क्या करेगा, एक अलग बकेट क्रिएट करेगा स्टेज नाम से। ऑलराइट, देख रहे हो कोड हमारे पास एक ही है, कोड हमारे पास टोटल एक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जिस वर्कस्पेस में रहोगे उस नाम का डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, राइट। अभी क्या कर दिया, स्टेज करके बना दिया, राइट। अब क्या करते हैं, एक नया वर्कस्पेस क्रिएट करते हैं। अब देखते हैं लिस्ट करके, तो आप देखेंगे 3 हमारे पास हो गया होगा, डेव, प्रॉड, स्टेज। अभी करेंटली किस में है, प्रॉड में है। सो अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या करेगा, तीसरा बकेट क्रिएट करेगा प्रॉड नाम से, क्योंकि ये जो अभी आपका करेंटली आप किस वर्कस्पेस में काम कर रहे हो, करेंटली आप प्रॉड वर्कस्पेस में काम कर रहे हो, तो इसलिए क्या करेगा, देखो कोड एक ही है, राइट, लेकिन वर्कस्पेस के चलते क्या हुआ, 3 अलग अलग इसने डायरेक्टरी क्रिएट किया, डेव, प्रॉड एंड स्टेज। ऑलराइट, सो इस तरीके से फ्रेंड वर्कस्पेस का यूज़ है। आपने देखा होगा कि ये क्रिएट कर दिया, वेरीफाई भी हमने करके देख लिया, कोड हमारे पास एक ही है। आपने देखो अलग अलग कोड नहीं है, सबके लिए कॉमन कोड है, राइट। जो भी आप काम करना चाहो यहाँ पे, और भी एक डायरेक्टरी बनाना चाहो, कुछ भी यहाँ पे करना चाहो, मेन में रिसोर्स बनाना चाहो तो कहाँ बनेगा वो, और वो वर्कस्पेस के थ्रू बनेगा। वर्कस्पेस के लिए अलग से एक डेव वर्कस्पेस में अगर कहते हो डेव वर्कस्पेस में वो बनेगा। सेम को डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट स्टेज पर वर्कस्पेस। व्हेन वर्कस्पेसेस आर, ये यूजफुल क्यों है, सेम इंफ्रा पैटर्न इन मल्टीपल। अगर आपको लगता है EC2 इंस्टेंस बनाना है, राइट, आप चाहते हो एक EC2 इंस्टेंस तीनों में बनाना है, स्टेज में भी बनाना है, डेव में भी बनाना है, प्रॉड में भी बनाना है, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। आपको 3 अलग अलग कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, 3 अलग अलग main.tia फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही कोड से आपका, बस आपको क्या करना है, स्विच करना है। टेराफॉर्म वर्कस्पेस अभी प्रॉड पे है, डेव पे जाना चाहो तो सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डेव। तो अभी डेव हो गया। अगर आप लिस्ट देखोगे तो अभी प्रॉड से चेंज होकर के डेव आ गया। तो इस तरीके से गाइस आप चीज़ों को कर सकते हो। और लैब टेस्टिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, फॉर बिगर एंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स मेनी टीम प्रीफर सेपरेट फोल्डर। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो अलग अलग डायरेक्टरी रिकमेंडेड है, लेकिन अगर स्मॉल प्रोजेक्ट है, वर्कस्पेस या फिर टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो वर्कस्पेसेस आर एक्सीलेंट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ एक छोटा सा ये सेशन था, यहाँ आपका ये कंप्लीट हुआ। थैंक यू।